आपने क्या समझ रखा है? ये मेहर शरई ये हो गया, लड़का लाखों रुपए कमाता है और मेहर 66 रुपए देगा, और लड़की वाला जहेज में 4 व्हीलर दे रहा है। मैंने कहा बांधो मेहर में। कितना बांधो? मैंने कहा बांध 5 लाख रुपए। मैं 5 लाख रुपए मेहर रख। क्यों? जब वो 8 लाख की गाड़ी तुझे दे रहा 4 व्हीलर, तो तू 5 लाख रुपए लड़की को मेहर नहीं दे सकता? आपके फटी की फटी रह गई। खारी बनकर जहेज मांगे, बदल के तेवर जहेज मांगे, गरीब वालिद के दिल पे। इस दौर में और कबल इसके कि मैं जहेज पर कोई बात कहूं, आपको एक बात बता दूं, हमारे मुआशरे में एक बहुत बुरी चीज ये है कि हमने ये बना रखा है कि जहेज लड़की के बाप देंगे, लड़की वाले देंगे लड़के को। इस्लाम के अंदर आप पहला नुक्ता देखिए, जब लड़के का और लड़की का निकाह होता है तो एक फॉर्म भरा जाता है, रजिस्टर पे इंदराज होता है, लड़के का नाम ये, बल्दियत ये, लड़की का नाम ये, बल्दियत ये, एड्रेस ये। उसके बाद एक कॉलम होता है वकील, लड़की की तरफ से वकील होता है और लड़के की तरफ से 2 गवाह होते हैं। आपके यहाँ क्या होता है हमें नहीं मालूम। लड़की की तरफ से एक वकील, लड़की के माँ बाप की तरफ से, और लड़के की तरफ से 2 गवाह होते हैं। उसके बाद एक कॉलम होता है मेहर, मेहर कितना दिया जाए। उस वक्त मेहर लिखा जाता है 5,000, 3,000, 2,000, 8,000, 10,000, जितने पे तय हो जाए। इस्लाम ने सबसे पहले लड़के वालों को हुक्म दिया है कि माल देने का हक तुझे है, लड़की वालों को नहीं। ये हमारे यहाँ जहालत है। ये आज शादी जो हो रही है ना, हम लोग जो दे रहे हैं जहेज, यही गलत है। अरब के अंदर जब निकाह होते, मैंने खुद देखी अरब की शादियां, जब शादी होती है तो वहां लड़की मेहर में एक मकान मांगती है, एक मकान दो। यहाँ मांग के देखेगी तो शादी नहीं होगी, जिंदगी भर बैठी रहेगी। वहां लड़की क्या कहती है? मुझे एक मकान चाहिए, मुझे एक बिल्डिंग चाहिए, मुझे इतने रूम का एक कमरा बंगला चाहिए। ये मेहर होता है वहां। क्यों? हो सकता है कल तुम मुझे छोड़ दो तो मैं कहां जाऊंगी, इसलिए मुझे इतना माल, इतना मेहर चाहिए। और अरब के लोग देते हैं, अरब के शेख एक घर दे दिया, एक जमीन दे दी, मकान दे दिया, ये 2 घर एक तुम्हारे नाम कर दिया, ये मेहर में वहां की लड़की, यानी लड़का देगा माल, लड़की नहीं। जिस देश में उल्टी गंगा बह रही हो तो क्या किया जाए। मेहर तो तुम लड़की को कितना, 1,000, 2,000, यही लड़के की हैसियत है। एक निकाह हमने भी पढ़ाया था तो हमसे कहने लगा लड़की का बाप, हमने कहा कितना मेहर बांधूं? जब लिखने लगा मैं, कहने लगा मौलाना साहब शरई मेहर बांध दो। अब उसको मालूम नहीं था कि पाला किससे पढ़ाया। मैंने कहा बाबा मैं शरई नहीं जानता हूँ कितना होता है मौलाना, इतने बड़े मौलाना, तुम्हें ये नहीं मालूम शरई मेहर कितना होता है? तो हमने कहा हमें नहीं मालूम, आप मेहर बताइए कितना होता है। मैं उसकी जबान से निकलवाने लगा, कहने लगा मेहर फातिमा बांध दो। मौलवियों ने कितनी मेहर की किस्में निकाली है। मेहर, मेहर शरई। मैंने कहा शरई क्या है? कहने लगा मेहर फातिमा बांध दो। मैंने कहा वो क्या होता है मेहर फातिमा? कहने लगा यार कौन से मौलाना को हमने निकाह पढ़वाने के लिए बुला लिया है? मैंने कहा नहीं, निकाह तो मैं ही पढ़ाऊंगा, तुम जितना कहोगे उतना बात बताओ कितना। कहने लगा मेहर फातिमा होता है, अब लड़के वाला बोला, लड़के वाला 66 रुपए 86 पैसे और पता नहीं ऐसी कुछ बता, 2 आना 4 आना। मैंने कहा कि ये कौन सी हदीस में आया? अब वो आए बाएं काएं होने लगे। मैंने कहा अल्लाह के रसूल ने अपनी एक बीवी को 400 दीनार मेहर में दिए, 400 दिरहम, क्या करोगे? फिर मैंने ऐसे ऐसे सहाबा के हवाले दिए जिसने एक पूरा का पूरा बाग अपनी बीवी को मेहर में दिया। हमने कहा क्या करोगे? अब वो आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मैंने कहा आपने क्या समझ रखा है? ये मेहर शरई ये हो गया, लड़का लाखों रुपए कमाता है और मेहर 66 रुपए देगा, और लड़की वाला जहेज में 4 व्हीलर दे रहा है। मैंने कहा बांधो मेहर में। कितना बांधो? मैंने कहा बांध 5 लाख रुपए। मैं 5 लाख रुपए मेहर रख। क्यों?
जब वो 8 लाख की गाड़ी तुझे दे रहा फोर व्हीलर, तो तू 5 लाख रुपए लड़की को बहर नहीं दे सकता? आपके फटी की फटी रह गई। आखिरकार 25,000 रुपए से आगे मामला नहीं बन पाया और 25,000 का मेहरी मांगा, फिर 25,000। अच्छा हाँ, 25,000 भी कैसे बना मालूम? जब हमने 5 लाख कहा तो मामला 2 लाख पे आया। पहले 2 लाख पे कहने लगा ठीक है 2 लाख। हमने कहा मैं उल्लू मौलवी नहीं हूं, ये ले लूंगा मैं 2 लाख रुपया नकद, अभी मैं लूंगा और इन गवाहों के हाथ से लड़की को भिजवाऊंगा, तब निकाह पढ़ाऊंगा। नकद? हमने कहा मैं ये उधार वाला निकाह मैं नहीं पढ़ाता हूं, किसी और मौलवी से पढ़वा ले, मैं नकद लूंगा। तो नकद तो है ही नहीं। मैंने कहा वो नकद गाड़ी दे रहा ना फोर व्हीलर, तू नकद 2 लाख नहीं दे सकता? कहने लगा किस मौलाना को बुला लिया निकाह पढ़ाने के लिए, हमारी हजामत बना रहे हैं, यहाँ पर बेइज्जती हो रही है। तब 25,000 रुपए नकद निकले, बस तो 25,000 का मेहर बन रहा। जहेज मांगने के लिए फोर व्हीलर, और जब मेहर देने का नंबर आए तो राम राम, ये तेरी दिलेरी है, ये बहादुर बन लड़के वाला पूछते। अरे जब लड़की वाले के अंदर हिम्मत है, जब 4 पहिए की गाड़ी ले रहा है, तो लड़के वाला मेहर में 10 लाख रुपए की मेहर माने। हाँ तब तो हम माने बड़े बाप का बेटा है। तू तो उसी वक्त इंटरनेशनल फकीर बन गया जब तुझे तेरे ससुर ने तुझे यामा दे दी, पल्सर दे दी, मोटरसाइकिल दे दी, तू इंटरनेशनल भिखारी बन गया उसे। और काबे के रब की कसम तू इंटरनेशनल भिखारी है। अल्लाह की कसम, ये बेचारा भिखारी है जो 10-20 रुपए मांगता है, अल्लाह के नाम पे दे दो, अच्छा लगता है अल्लाह। ये तो लड़के के नाम पे मांगता है। मेरा लड़का 20 लाख की दुकान पे बैठता है तो 5 लाख की गाड़ी नहीं दे सकता, ये लड़के के नाम पे। तो जो लड़के के नाम पे भीख मांगे वो इंटरनेशनल भिखारी। इंटरनेशनल भिखारी दुनिया चीफतुल मय्यती व तालिबुहा किलाब। ये दुनिया सड़ी हुई और मुर्दा लाश है, और इस दुनिया के मालो दौलत के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जो इस लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। मौलाना साहब ये कुत्ता उत्ता सब बना के छोड़ोगे? मैं थोड़ी बना रहा हूं, अल्लाह के नबी बना रहे हैं। वह तालिबुहा किलाब, इस दुनिया के हड्डियों के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं जो मुर्दा लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। जहेज हमारे मुआशरे का कैंसर बन चुका है। कितनी लड़कियां जहेज की वजह से मौत के घाट उतार दी गई हैं। मौलवी जर्जीस 4 महीने बनारस की जेल में रहा। सबसे ज्यादा कैदी मैंने दहेज के मामले में देखे। किसमें आए हो? बीवी ने जहेज का एक्ट लगा दिया, बीवी ने डीपी लगा डीपी एक्ट लगा दिया, जहेज का मुकदमा लगा दिया, दहेज का मुकदमा। ज्यादातर कैदियों को मैंने उसमें देखा। तो दहेज और जहेज इतनी बुरी प्रथा और रस्में बन चुकी है मेरे भाइयों कि इसने इंसानियत को तबाह कर दिया, हमदर्दी निकाल दी और जुल्म पर जुल्म होने लगा और लड़कियां मौत के घाट उतरने लगी। गरीब बच्चियां अपने घरों में बैठी हुई हैं, अमीर अपनी बदसूरत लड़कियों को भी पैसों और जहेज की बुनियाद बलबूते पर कर लेते हैं निकाह, और गरीब की खूबसूरत लड़की और पढ़ी लिखी लड़की भी अपने घर में इसलिए बैठी हुई है क्योंकि उसके बाप के पास जहेज नहीं है।